ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी और एक ऐसे विषय को लेकर बात कर रहे हैं कि जिसे आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक ऐसा विषय कि मुग़लों के, क्योंकि भारत में जब मुग़ल आए तो उन्होंने ताजमहल, कुतुब मीनार और कई किले, बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करी, और अंग्रेज आए तो इन्होंने बहुत सारे आविष्कार जो थे दुनिया को बदलने वाले चमत्कारी आविष्कार अंग्रेज़ों ने करे। तो यह मुग़लों के और अंग्रेज़ों के जितने भी जो यह आविष्कार थे, यह इनके भारत आने पर ही क्यों हुए, यह एक सोचने का विषय है और मंथन का भी विषय है कि अब से भारत आने से पहले इन्होंने ऐसे आविष्कार क्यों नहीं किए। शाहजहां ने एक प्रेम की इमारत बना दी, ताजमहल, 400-500 साल पहले। तो यह मुग़ल जो आए थे अरब से आए थे, तो आज भी आप देख लीजिए ताजमहल की आधी भी खूबसूरत इमारत अरब में क्या बनवा सके। अरब में या यह मुग़ल जहाँ से आए, इन्होंने कितने किले इनके यहाँ बने हुए, कितने भव्य इमारतें यह अपने कंट्री में, अपने देश में जहाँ के यह निवासी थे, यह अपने यहाँ पर ऐसी शानदार वास्तुकला का निर्माण क्यों नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि यह वास्तुकला पर, भवन निर्माण कला को जानते नहीं थे। मुग़लों से हमारा संबंध मुग़लों के आक्रमण का ही नहीं है, मुग़लों से हमारा संबंध प्राचीन काल से है। यह हमारे से मसाले और भी जो हमारे व्यापारिक वस्तुएं हैं, यह हमारे यहाँ से, भारत से खरीद कर यूरोप कंट्रीज़ को महंगे दामों में बेचा करते थे। तो जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी थी भवन निर्माण की, वह हमारे भारत के अंदर ही थी। तो इन्होंने कोई भी ऐसे भवन निर्माण कि ना तो इनके पास कला थी जिसका, और ना ही इन्होंने भारत में ऐसे कोई भी भवन निर्माण करे। यह भवन निर्माण इनके कैसे थे कि इन्होंने आकर के तोड़ फोड़ करी और हमारे ही भवनों को उनमें फेर बदल कर अपने नाम से उन्हें स्थापित कर दिया। और यही काम अंग्रेज़ों ने भी करा। अंग्रेज भारत से आने से पहले उनके पास कोई नियम नहीं थे, उनके पास विज्ञान का कोई सिद्धांत नहीं था, लेकिन जब भारत के अंदर अंग्रेज़ों का प्रवेश हो गया तो उसी दौरान भारत में प्रवेश के बाद ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी आ गया, केपलर के गति के नियम भी आ गए, और चिकित्सा पद्धति में इनकी में ऑपरेशन भी शुरू होने लगे। यह इनकी चिकित्सा पद्धति भी भारत में आने के बाद ही शुरू हुई, और हवाई जहाज़ जैसे दुनिया बदलने वाले चमत्कारिक आविष्कार भी बना दिए। हवाई जहाज़ की बात चले तो एक बात मैं और बता दूं, आप हवाई जहाज़ हमारे भारत में तो बहुत समय से चलते थे। पहले मंत्र से हवाई जहाज़ चला करते थे सतयुग के अंदर, और त्रेता में तंत्र से हवाई जहाज़ चला करते थे, और द्वापर में यंत्र मंत्र तंत्र तीनों चीज़ों से हवाई जहाज़ चला करते थे। लेकिन अब कलयुग में यंत्र से ही हवाई जहाज़ चलते हैं। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख है। और जो आधुनिक की ही बात करें तो जो राइट बंधुओं ने हवाई जहाज़ बनाया था, उससे 8 साल पहले ही हमारे शिव कुमार तलपड़े ने 8 साल पहले ही मुंबई की जो चौपाटी पर हवाई जहाज़ उड़ाकर दिखा दिया था। और आप इसी विषय को लेकर के एक फिल्म बनी हुई है, हवाई जादा। आप गूगल पर सर्च मारिएगा हवाई जादा, इस फिल्म को देखिएगा। यह काफ़ी हद तक सच बताने में सफल हुई है। तो जो भी इनके जो आविष्कार थे मुग़लों के
और अंग्रेज़ों के यह भारत आने पर क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने भारत की खोज की और भारत के इन्होंने ज्ञान को खोजा, इनकी वास्तुकला को खोजा और इनको खोज कर कर इन्होंने सिर्फ अपना नाम देना शुरू कर दिया। और आज तक जो भी आविष्कार हैं यह भारत की देन है, लेकिन नाम इनका चल रहा है। बस यही कारण था, वरना अंग्रेज भारत आने से पहले कोई खोज बड़ी नहीं कर सके, ना कोई बड़ा चमत्कार कर सके, और भारत से जब चले गए उसके बाद भी अभी तक 70-80 सालों में उन्होंने ऐसी कोई बड़ी खोज नहीं करी है। और मुग़लों ने भी ना तो ऐसे कोई भवन निर्माण, वास्तुकला के ऐसे किले भारत आने से पहले बनवा सके, और यहाँ से जाने के बाद भी आज भी अरब में ऐसे कोई बड़े या देखने लायक कोई भी किला या ऐसी इमारतें आज भी वह नहीं बनवा सके। तो यह जो भी टेक्निक थी, जो भी तकनीकी थी, इन्होंने भारत से ही चुराया, भारत की ही निर्माण चीज़ों को अपने नाम से इन्होंने संसार में प्रचार किया कि यह हमने बनाई है। और यहाँ हम भारतीय अपनी चीज़ों को, अपने ही ज्ञान को उन्हीं के नाम से हम भी प्रचार करने लगे। एक आप कुतुब मीनार में ही चले जाइए, यह बाहर मेरी की प्रयोगशाला है। इससे यह कुतुब मीनार के आसपास आप ध्यान से देखेंगे तो कुतुब मीनार के बिल्डिंग के अंदर ही उसके पास मूर्तियां भी हैं जो खंडित हैं। तो इस्लाम में मूर्तियों का क्या काम? वह तो इस्लाम है, वह तो बुत पूजा का ही विरोध करता है, बुत पूजा को ही नहीं मानता, तो वह कुतुब मीनार में मूर्ति क्यों बनवाते? मूर्ति बनवाने का तो उनका कोई कारण नहीं था। हाँ, लेकिन जो मूर्तियाँ खंडित हैं, यह कारण तो अवश्य ही समझ में आ जाता है कि यह अवश्य ही तोड़ी गई हैं अपना नाम करने के लिए। आप ताजमहल की चोटी को ही देख लीजिए, उसकी चोटी पर कलश है। कलश तो सनातन धर्म का प्रतीक है, इस्लाम का प्रतीक तो है नहीं। और जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, मुग़ल हैं, वह ताजमहल अगर वह बनवाया ही था तो उसकी चोटी पर कलश लगाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो वह क्या बताना चाहते थे कि हम सनातन धर्म के लोग हैं? तो बहुत से प्रमाण हैं। तो यह जो आविष्कार जो मुग़लों के और अंग्रेज़ों के हुए, वह भारत के ही खोजे हुए थे। और जिन लोगों को शक है वह एक बार दोबारा से इनका अध्ययन करना शुरू कर दें तो आपको स्वयं ही सत्यता सामने आने लगेगी। हम इसे क्यों मानते आ रहे हैं? क्योंकि हमने कभी भी अपनी इन चीज़ों का अध्ययन नहीं करा। जो भी हमें बता दिया गया वह उसे हम आँख मीच करके मानते चले गए। बौद्ध धर्म में एक बात कही गई है, भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो मैं कह रहा हूँ इसे सच मत मानिए, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर उसका मंथन कीजिए। और जब आपकी आत्मा यह कहे कि यह सत्य है तो मान लीजिए, अगर सत्य नहीं है तो मत मानिए। लेकिन हमने कभी भी अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर का उपयोग इन चीज़ों के अध्ययन के लिए करा ही नहीं। हम तो एक वह कंप्यूटर बन चुके हैं, हमारा मस्तिष्क, सनातन धर्म के लोगों का तो मस्तिष्क वह कंप्यूटर बन गया कि इसमें जो भी आप फीड करोगे वह वही बोलेगा। क्योंकि इसके पास सनातन धर्म के लोगों के मस्तिष्क जो है आज वह मंथन नहीं करता, वह अध्ययन नहीं करता, वह अपने ज्ञान के आधार पर मनन नहीं करता। यह तो एक, इसमें तो जो आप मेमोरी भर दोगे वही होगा। तो इनके कोई आविष्कार नहीं थे। ये सारे के सारे आविष्कार, सारा का सारा आर्किटेक्चर जो है भारत का है और भारत के ही चीज़ों को चुरा करके इन्होंने अपना नाम करा है। यही एक सच्चाई है और यही सत्य है। और सत्य सदैव सत्य ही रहता है, चाहे 1000 साल के बाद भी वह सामने आ ही जाता है।
इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।